हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द हैप्पी प्रिंस की समरी को डिस्कस करेंगे। अ ब्यूटीफुल स्टैचू हैड बीन सेट अप ऑन अ कॉलम हाई अबव द सिटी। कहते एक बहुत अच्छा सा स्टैचू जो सिटी में एक हाई कॉलम था, ऊंची स्थान था, वहां पर सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था। इट वॉज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। वो किसका स्टैचू था? हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, जिसको गोल्ड के साथ पूरा कवर किया गया था। इट हैड स्फीयर्स इन इट्स आईज, उसकी आईज पर क्या थे? नीलम थे। एंड रूबी ऑन इट्स स्वॉर्ड हिल्ट, और उसकी तलवार थी जो उसमें क्या था? हीरे का एक नग था। The happy prince was always happy when he was alive। कहते जो हैप्पी प्रिंस था वो हमेशा हैप्पी रहता था जब वो जीवित था। He lived in a palace of happiness। वो कौन से पैलेस में रहता था? हैप्पीनेस, खुशी के पैलेस में रहता था। He did not know what tears were। उसको नहीं पता था कि जो टीयर्स हैं, हंजू हैं, वो क्या होते हैं। So his courtiers called him the happy prince। इसलिए उसके दरबारी उसको क्या बोलते थे? हैप्पी प्रिंस। आफ्टर his death, his statue was set up so high that he saw the misery of his city all around and wept। जब उसकी डेथ हुई उसके बाद जो उसका स्टैचू था शहर के एक बहुत ही हाई कॉलम में स्थापित किया गया ताकि वो अपने शहर की सारे जो दुख हैं वो क्या कर सके? देख सके। He wanted to help his people but was helpless। वो अपने जो शहर के लोग थे उनकी हेल्प करना चाहता था पर वो क्या था? हेल्पलेस था। इन्होंने दिखाया गया कि जो उसका स्टैचू था उसमें भी जान थी, ठीक है। वो सारी अपने शहर की मिस्री को देखता था, दुख लोगों को देखता था कि वो बहुत दुखी हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो स्टैचू था। His feet was tied to the pedestal। जो उसके फीट थे, पैर थे, वो ना जो वहां पे बुत के ऊपर वो टाई किए होते, वो टाई किए हुए थे जहां पर स्टैचू रखा हुआ था। Still he helped the needy people through a little bird। इसलिए उसने जो जरूरतमंद लोग थे उनकी हेल्प किसके साथ की? एक लिटिल बर्ड के साथ, जिसको वो वहां पे मिला था। One day Prince saw a swallow resting between his feet। कहते एक दिन प्रिंस ने एक swallow देखा जो कि उसके पैरों के बिटवीन रेस्ट कर रहा था। He told the swallow that there was a poor house far away in a street। तो उसने swallow को बोला कि एक पुअर व्यक्ति रहता है एक स्ट्रीट में। A poor woman lived there, और वहां पर एक वुमेन रहती है। हर लिटिल बॉय वॉज लॉइंग इल, और उसका जो बेटा है, छोटा सा बेटा, वो बीमार है। ही हैड फीवर, उसको फीवर हुआ है। एंड वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो ऑरेंजेस के लिए बोल रहा है। बट द पुअर वुमेन हैड नो मनी टू बाई ऑरेंजेस। पर जो वो पुअर वुमेन है उसके पास ऑरेंजेस परचेज करने के लिए मनी नहीं है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू पिक आउट द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल्ट एंड टेक इट टू हर। और प्रिंस ने कहा कि तुम मेरे बॉडी में से मेरे जो वो है तलवार में से रूबी निकालो और उसको दे आओ। द स्वेलो डिड एज इट वॉज टोल्ड एंड लेड द रूबी बिसाइड द पुअर वुमेन। स्वेलो ने वैसा ही किया जैसा उसको बोला गया, और उसने जो पुअर वुमेन थी उसको वो नीलम रूबी दे दी। इट हैड फैंड द 6 बॉयज फोरहेड विद इट्स विंग्स। जो वो स्वेलो था उसने जो बॉय है ना उसके फोरहेड पे अपने जो विंग्स थे, उसके पंख थे, उसके साथ जैसे हम बोलते हैं ना हवा दी। देन द प्रिंस सॉ अ यंग मैन हु लिव्ड इन अ गैरेट। उसके बाद उसने जो प्रिंस था उसने एक यंग मैन को देखा जो कि अटारी में बैठा था। द यंग मैन वॉज राइटिंग अ प्ले। जो यंग मैन था वो क्या कर रहा था? प्ले लिख रहा था। बट इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुडंट राइट एनी मोर। पर वहां पर बहुत ठंड थी कि वो और कुछ नहीं लिख पा रहा था। ही हैड नो फायरवुड टू कीप हिमसेल्फ वार्म। उसके पास कोई मतलब लकड़ वगैरह भी जलाने को नहीं थी कि वो खुद को वार्म रख सके। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू पिक आउट
the sphere from his one eye and give it to the young man. हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को बोला कि मेरी एक आई से एक स्फीयर निकालो और उस यंग मैन को दे आओ. The swallow began to weep. It did not want to make the happy prince blind in one eye. जो स्वेलो था उसने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो हैप्पी प्रिंस है वो एक आई से ब्लाइंड हो. बट द प्रिंस कमांडेड द स्वेलो टू डू सो. बट जो प्रिंस था उसने कमांड दी स्वेलो को कि तुम ये करो. ही गेव अवे हिज स्फीयर सो दैट द मैन कुड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले. वो चाहता था कि वो स्फीयर उस लड़के को दे और वो लड़का उससे जो फायरवुड है, लकड़ जलाने का सामान है, वो खरीद के अपने प्ले को फिनिश करे. ये था इसका सेकेंड इंसिडेंट. अब इसका थर्ड इंसिडेंट आ गया. द नेक्स्ट डे द प्रिंस saw a match girl who had left her matches fall into a gutter. नेक्स्ट डे क्या होता है, जो प्रिंस है वो देखता है कि एक लड़की है जो वो अपनी माचिस की जो तिल्लियां होती हैं उसको गटर में उसकी गिर गई. She was crying because her father would beat her if she didn't take home some money. और उसको वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो फादर है वो उसको घर पे मारेंगे अगर वो कुछ पैसे नहीं लेके गई. एक्चुअली वो जो लड़की थी ना वो माचिस से सेल करती थी, तो उसकी सारी माचिस से गटर में गिर गई और उसके पास सेल करने को कुछ नहीं रहा, तो घर पे वो क्या पैसे लेके जाती. The happy prince asked the swallow to take the sphere from his other eye and give it to the poor little girl. तो हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि तुम मेरी दूसरी आई से स्फीयर निकालो और उस गरीब लड़की को दे आओ. The swallow was not ready to do so because that would make the prince completely blind. ये बात करने के लिए जो स्वेलो था वो एग्री नहीं था क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने ये स्फीयर उसको दे दी तो हैप्पी प्रिंस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा. बट द प्रिंस फोर्स्ड द स्वेलो टू डू एज ही डिजायर्ड. बट प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि जैसा मैंने बोला है तुम वैसा करो. एंड व्हेन द लिटिल गर्ल गॉट द स्फीयर शी वॉज वेरी हैप्पी. जब वो छोटी सी बच्ची को स्फीयर मिले तो वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई. द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड नाउ. जो प्रिंस था वो क्या हो गया, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया. सो द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज. तो स्वेलो था जो उसने डिसाइड किया कि मैं प्रिंस के साथ हमेशा रहूंगा. द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही सॉ देयर. जो प्रिंस था उसने स्वेलो को बोला कि तुम यहाँ से उठ जाओ और जहाँ पर तुमने जाना था वहां पर चले जाओ. द स्वेलो और जो प्रिंस था उसने कहा कि तुम उड़कर जो शहर है, सिटी है, उस पे मतलब घूम के देख कर आओ कि शहर में क्या चल रहा है. द स्वेलो इन्फॉर्म्ड द प्रिंस दैट द पुअर वाज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ. तो स्वेलो ने इन्फॉर्म किया प्रिंस को कि जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या है, दुख वाली जीवन को व्यतीत कर रहे हैं. द प्रिंस सेड टू द स्वेलो आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड. प्रिंस ने स्वेलो को बोला कि मैं बहुत अच्छे से गोल्ड के साथ कवर किया हुआ हूँ. टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर. उसको लीफ बाय लीफ उतारो और गरीबों को दे दो. द स्वेलो पिक्ड लीफ आफ्टर लीफ एंड टुक देम टू द पुअर पीपल ऑफ द सिटी. जो स्वेलो था उसने लीफ बाय लीफ उतारी और जो गरीब लोग थे शहर के उनको दे दी. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ ब्रीड टू ईट. अब जो छोटे पुअर बच्चे थे उनको खाने के लिए खाना मिल गया. दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट. वो हंसने लगे और जो मार्केट्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे खेलने लगे. देयर फेसेस ग्रो रोजियर. उनके जो फेस थे उन पे क्या हो गया, ग्लो आ गया, स्माइल आ गई. बट वैन ऑल द गोल्ड वॉज रिमूव्ड द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी अगली. जब सारा गोल्ड रिमूव हो गया तो हैप्पी प्रिंस बिल्कुल बदसूरत लगने लगा. दैट विंटर द पुअर स्वेलो डाइड ऑफ कोल्ड एट द प्रिंस फीट. उस विंटर में क्या हुआ, जो स्वेलो था वो बहुत ज़्यादा विंटर के कारण हैप्पी प्रिंस के फीट पे ही मर गया. द प्रिंस लीडन हार्ट ब्रोक व्हेन हिज बिलव्ड स्वेलो डाइड. जो प्रिंस था उसका बिल्कुल जो हार्ट था वो ब्रोकन हो गया जब उसका इतना प्यारा स्वेलो मर गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द सिटी मेयर पास्ड दैट
वे एंड सा द स्टैचू दैट वॉज लुकिंग वेरी अगली। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो सिटी का मेयर था वो सिटी से गुजर रहा था और उसने देखा कि जो स्टैचू है वो बहुत बदसूरत हो गया। ही ऑर्डर्ड इट टू बी पुल्ड डाउन, उसने ऑर्डर दिया कि इसको नीचे गिरा दिया जाए। द स्टैचू वॉज मेल्टेड इन अ फ्यूरेंस बट द ब्रोकन ईड हार्ट वुड नॉट मेल्ट, जो उसका स्टैचू था वो मेल्ट हो गया पर जो उसका हार्ट था वो क्या हुआ, मेल्ट नहीं हुआ। सो इट वॉज थ्रोन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लेइंग, तो उसको मतलब डस्ट जहाँ पे कूड़ा करकट गिरते हैं वहां पर उसको घेर दिया गया और वहीं पर स्वेलो भी गिरा हुआ था। गॉड सेंट वन ऑन हिज एंजल्स टू द अर्थ, गॉड ने अपनी एक एंजल को अर्थ पे भेजा। ही आस्क्ड द एंजल टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, और उसने कहा कि अर्थ से बहुत प्रीशियस 2 थिंग्स को लेकर आओ। द एंजल टुक द लीडन हार्ट एंड द डेड स्वेलो ऑफ गॉड, तो एंजल ने वो जो उसका हैप्पी प्रिंस का हार्ट मतलब ब्रोकन हार्ट था वो और जो डेड स्वेलो था उन दोनों को लेके गए। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद द एंजल, जो गॉड थे वो एंजल से बहुत हैप्पी हुए। ही सेड दैट द एंजल हैड चूजन राइटली, उन्होंने कहा कि एंजल ने बिल्कुल सही चीज को चूज किया है। ही केप्ट द स्वेलो इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज, उसने जो स्वेलो था उसको अपने स्वर्ग के जो गार्डन था उसमें रखा। द हैप्पी प्रिंस वॉज एडमिटेड इन गॉड्स सिटी ऑफ गोल्ड वेयर ही सैंग फॉर एवर इन प्रेज ऑफ गॉड, जो हैप्पी प्रिंस था उसको गॉड की सिटी में, गॉड की जो गोल्ड की सिटी है उसमें एडमिट कर लिया गया और जहां पर वो गॉड की प्रेज के सॉन्ग गाता था। सो इट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस।